गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर जयदीप दत्तरवाड़ आज आपके लिए क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है रैशनल नंबर वो करवाने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप सभी को पता है लॉकडाउन कोरोना वायरस के कारण जो चल रहा है, इसके कारण सभी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके लिए छोटा सा प्रयास किया जा रहा है टीचरों के द्वारा। तो कहते हैं ना बच्चों, मंजिल मिले या ना मिले वो मुकद्दर की बात है, लेकिन अगर हम कोशिश भी ना करें वो बिल्कुल गलत बात है। तो हम चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं बच्चों आज। तो इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज कल करवाएंगे बच्चों, आगे करवाएंगे अगली वीडियो में। तो सबसे पहले हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड शो ऑन। उसके बाद वुल नंबर क्या होते हैं जो 0 से स्टार्ट होकर 0 1 2 3 4 एंड शो ऑन। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं बच्चों? इंटीजर्स नंबर वे होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो भी आ जाते हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो नंबर एंड शो ऑन। अब बच्चों, आज का जो टॉपिक हमारा रैशनल नंबर उसके बारे में पढ़ते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q और q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर वेयर p एंड q आर इंटीजर। तो बच्चों, रैशनल नंबर होंगे p by q की फॉर्म में और q क्या होगा? 0 के इक्वल नहीं होगा। तो एग्जाम्पल है इसके 3/7, 2/-2/5, 0 1। तो एक और बात बच्चों देखो, ये 0 4 -3 2 ये सभी क्या इंटीजर्स हैं। जब हम इनके नीचे 1 लगा सकते हैं इनके नीचे, तो ये क्या हो गए? रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या है कि सभी इंटीजर्स भी क्या होंगे? रैशनल नंबर कहलाएंगे। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं कुछ एक इसकी प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और सब्सट्रैक्शन के लिए। तो सबसे पहले बच्चों, अगर मान लिया दो a और b दो कोई भी रैशनल नंबर है, उनको जब हम ऐड करते हैं, मान लिया एग्जांपल लिया अपन है कि 2/5 + 3/5 कोई भी दो सेम डेनोमिनेटर के रैशनल नंबर है, जब इनको ऐड करेंगे तो डेनोमिनेटर सेम होने के कारण एलसीएम 5, तो 2 + 3 ऊपर आया तो ये कितना हो गया? 1। तो 1 क्या है? वुल नंबर भी है और क्या है? ये रैशनल नंबर की फॉर्म में भी है। तो अगर हम डिफरेंस लेते हैं डेनोमिनेटर, मान लिया यहाँ पर सेम था, यहाँ पर अलग ले लेते हैं, 2/5 + 3/6 है, तो इनका एलसीएम कितना आया? 30। तो 5 6 दूनी 12 + 5 3 15, तो ये आ गया 27/30। तो ये क्या है बच्चों? ये क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है। तो लेकिन ये क्या होगा, जो क्लोजर प्रॉपर्टी शो होगी हमारी, वो सिर्फ एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए शो होगी, डिवीज़न के लिए शो नहीं होगी। क्योंकि अगर मान लिया कोई भी अपने पास रैशनल नंबर a है, अगर उसको 0 से डिवाइड कर दें तो वो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इट्स मीन्स रैशनल नंबर आर नॉट क्लोजर अंडर डिवीज़न। तो अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? a + b इक्वल है b + a। इसमें क्या है बच्चों कि रैशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में लिखें, कोई भी ऑर्डर लिखें, तो आंसर क्या होगा? सेम होगा बच्चों। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, 2 + 3 कर लिखा और इस साइड क्या 3 + 2 उल्टा लिख दिया, तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड 5 आएगा। एग्जांपल लिया, कोई भी दो रैशनल नंबर लिए, 2/5 + 3/6, तो एलसीएम कितना है? 30। तो 6 दूनी फिर 5 3 15 और 6 दूनी 12, ये आ गया 27/30। तो इसी तरह राइट हैंड साइड ली थे 3/6 + 2/5, तो एलसीएम कितना है? 30। तो 6 पंजे 30 और 5 3 15, तो इसका सम किया तो ये आ गया 27/30। अब बात करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं, तो 12 + 15/30 किसके इक्वल हो गया? 27/30, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए शो हो रही है। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए। तो ये है, मान लिया कि 2 और
3 कोई भी नंबर है, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा -1, और 3 में से 2 को करेंगे तो ये आएगा 1, तो इक्वल नहीं है। तो एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कि 2/5 - 3/6 किया, और इस साइड लिखा 3/6 - 2/5, तो यहाँ से एलसीएम कितना आया है 30। तो 5 को 30 से डिवाइड किया 6 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 12 माइनस, इसी तरह 6 को 30 से डिवाइड किया कितना आया 5, और 5 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 3 से कितना आया 15, तो ये आ गया आंसर -3/13। इस साइड देखते हैं 3/6 और -2/5 था, तो इनका एलसीएम भी कितना आया 30। तो अब देखो 6 को 30 से डिवाइड किया कितना आया 5 के ऊपर मल्टीप्लाई की 15 माइनस, इसी साइड 5 को 30 से डिवाइड किया कितना है 6 के ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कितना है 12, तो ये आ गया 3/13। तो लेकिन लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आगे बात करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन के लिए शो नहीं हुई है। आगे बात करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए। मान लिया, अगर मान ले कोई एक 5 ले लिया और दूसरा 4 ले लिया, तो इस तरह मल्टीप्लाई की और उस अपोजिट साइड में ले लिया 4 × 5 इक्वल में, तो ये दोनों साइड कितना हो गया 20। तो ये है अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एग्जांपल लेते हैं रैशनल नंबर के लिए। कोई भी 2 रैशनल नंबर लिए, 2/5 ले लिया, एक ले लिया 3/6, इनकी मल्टीप्लाई की और इक्वल कर लिया, उल्टा लिख लिया 3/6 × 2/5, तो दोनों साइड क्या आएगा 6/30। तो ये क्या हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विल बी सेटिस्फाइड फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर बात करें डिवीजन के लिए बच्चों, तो 2/5 डिवाइड 3/6 इक्वल है 3/6 डिवाइड 2/5, तो 2/5 × 6/3 है, और अपोजिट साइड 3/6 × 5/2 है। तो देखो इसमें क्या किया है, अगर डिवाइड को ऐसे करना है सोल्व, तो क्या करेंगे, साइन को इसको अपोजिट कर देंगे, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3/6 का 6/3 हो गया, और ये आया 12/15। और इस साइड भी इसी तरह करेंगे, 2/5 को क्या कर देंगे, उल्टा कर दिया 5/2, तो ये आ गया 15/2, तो ये इक्वल नहीं है। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, बट नॉट सेटिस्फाइड फॉर सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न। तो बच्चों अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए कोई भी ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर बी मल्टीप्लाई सी है, तो वो किसका इक्वल होगा, इस साइड मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर ले लिया ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा है, कोई भी 3 रैशनल नंबर लेते हैं हम, जब भी हम कोई 3 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो किसी भी ऑर्डर का हो, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी सेम। तो 2/5 एक ए मान लिया, बी मान लिया 3/6 और सी मान लिया 4/5 एग्जाम्पल में, और इसको इस साइड क्या किया, ए और बी को पहले ब्रैकेट में ले लिया और सी को बाहर रख लिया। तो पहले अंदर वालों को सोल्व करेंगे, 3 चौके 12 और 6 पंजे 30, ये आ गया 12/30। अब इनके मल्टीप्लाई किया गया 24/150, और इस साइड भी इसी तरह पहले ब्रैकेट वालों को सोल्व किया, तो 3 दूनी 6/30 मल्टीप्लाई की 4/5 से, यह गया 24/150। तो ये थी बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ रैशनल नंबर के लिए, तो ये सेटिस्फाइड कर रही है। अगली प्रॉपर्टी है अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ए पहले मल्टीप्लाई करेगा बी से प्लस ए, फिर ब्रैकेट में अगली मल्टीप्लाई करेगा सी से। इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेंगे रैशनल नंबर के लिए। तो आगे है, हमने मान लिया ए को मानना है 2/5 एग्जांपल मान के चलते हैं, और बी को मान लिया 3/6, सी को मान लिया 4/5। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखिए हमने, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करते हैं। 6 और 5 की मल्टीप्लाई आई 13 एलसीएम, और फिर 6 को 5 इससे 30 से डिवाइड किया 5 के ऊपर मल्टीप्लाई की 3 से 15 प्लस, अब 5 की डिवाइड किया 30 से, उसके बाद कितना है 6 के ऊपर करी 24, तो इन दोनों का जोड़ किया तो 39/30 आ गया। अगर आगे वाले से मल्टीप्लाई किया 2/5 से, ही आ गया 78/150। अब इस साइड देखते हैं बच्चों, ये ब्रैकेट में ले रखा है, जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसको सोल्व करते हैं। 2/5 × 3/6 है, तो 6/30 हो गया। उस साइड 4
इनकी मल्टीप्लाई की ऊपर वालों की, 2 × 4 कितना हो गया 8 और 5 × 5 8/25। अब इन दोनों का एलसीएम लिया बच्चों तो 30 और 25 का एलसीएम लिया तो 5 पे गया तो 6 और 5 आ गया, आगे ये नहीं डिवाइड होगा तो इसका एलसीएम आया 150, तो 150 आया। तो 30 को 150 से भाग किया तो क्या आया 5 और 5 की 6 से आगे मल्टीप्लाई की कितना हो गया 30, प्लस अब 25 की 150 से मल्टीप्लाई की डिवाइड किया तो 6 और 6 के ऊपर मल्टीप्लाई की 48, तो गया 78/150। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये थी रैशनल नंबर के लिए। आगे बात करते हैं आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये है अपनी अगली प्रॉपर्टी। तो 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि 0 को हम या किसी भी नंबर में 0 को ऐड करें या फिर 0 को किसी नंबर में ऐड करें तो आंसर विल बी सेम रैशनल नंबर ए। यानी कि किसी भी नंबर में 0 को ऐड करें या फिर 0 में किसी भी नंबर को ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर सेम आंसर आएगा। तो 0 क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, और इसी तरह 1 क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें या फिर 1 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी सेम दैट रैशनल नंबर, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम कहेंगे कि 0 क्या है एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगली बात करते हैं बच्चों, अगली प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स की। तो मान लिया कोई भी नंबर ए बी है तो उसमें हम क्या ऐड करें कि एडिटिव इन्वर्स हो जाए, यानी कि 0 के इक्वल हो जाए। तो इसका क्या होगा अपोजिट -a/b। जैसे 2 है, 2 में हम क्या ऐड करें कि वो 0 हो जाए, तो क्या होगा -2। तो एडिटिव इन्वर्स इज द अपोजिट ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, अगली है अपना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम क्या कह दे सकते हैं बच्चों, रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। जैसे a/b लिया तो मल्टीप्लाई b/a, तो वो क्या होगा इसका अपोजिट, यानी कि रेसिप्रोकल, वो आपस में ये कट जाएंगे, इक्वल होगा 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है बच्चों, आगे की क्लास अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में बनाएंगे। ओके, थैंक यू।